आप लोगों ने यहाँ पर आने का समय दिया और आकर के हम सबका मार्गदर्शन किया, इसलिए बहुत बहुत आप सबका साधुवाद। अभी पंकज जी ने कुछ बातें कही हैं। रिंग रोड 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या से लेकर गोरखपुर 6 लेन, अयोध्या जहां से रिंग रोड निकलती वहां से लेकर जहां मिलती वहां तक की सड़क का चौड़ीकरण, और सौंदर्यीकरण, 84 कोसी परिक्रमा का भी स्वरूप इस प्रकार से बने कि जैसा पंकज जी ने बताया, परसों और गडकरी जी ने भी सबसे आग्रह किया कि 84 कोसी परिक्रमा केवल सड़क हम नहीं बनाना चाहिए, स्थान स्थान पर हम समाज को संदेश दे सके, इस प्रकार से प्रतीकात्मक कुछ चीजें हम उनको दिखा सके, रामायण कालीन वृक्ष लगा सके, और लखनऊ से लेकर अयोध्या तक भी रामायण कालीन वृक्ष लगा सके। या गडकरी जी ने कहा और उसको करने के लिए तत्पर भी। अयोध्या का जो 516 किलोमीटर का, उस पर हम सब लोगों ने प्रयास करके पहले 54 करोड़ रुपया, एक ओवर ब्रिज बनना था जहां एक्सीडेंट बहुत होता था, नाला बनना था, सर्विस लेन बनना था, फिर 44 करोड़ रुपया, अब 10 करोड़ रुपया सड़क के मीडियम में पत्थर की मूर्ति भगवान राम के जन्म से लेकर के और जो ऐसे सुंदर चित्र हैं उनको लगाया जा सके। वृक्ष वैसे NHI ने तय किया है, लेकिन उसके बाद भी रामायण कालीन वृक्ष उस पर लगे, या हम सबका प्रयास है। वहां के जिला मजिस्ट्रेट और विशेष DC जो विकास प्राधिकरण के ऊपर उपाध्यक्ष होते हैं, उनके साथ बैठकर हमने मीटिंग की और वह प्रस्ताव भी गडकरी जी को दिया। गडकरी जी ने कहा कि ठीक है, जैसा चाहते हो वैसा करो, जगह जगह फव्वारा और भगवान राम से संबंधित मूर्तियां उस रिंग रोड, उस बाईपास पे लगे। यह तो पैसा स्वीकृत हो गया, सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था हो, अयोध्या नगर में 7 आरोपी बने, अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो। प्रदेश सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। अयोध्या से लेकर बसखारी तक 4 लेन का काम शुरू हो गया, अयोध्या से लेकर जगदीशपुर तक 4 लेन का काम शुरू हो गया है। बाराबंकी से लेकर जफराबाद तक दोहरीकरण का रेलवे का काम शुरू हो गया है। विद्युतीकरण हो रहा है, प्रयाग से लेकर अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर मनकापुर तक। एक आग्रह हमने रेलवे के लोगों से किया कि जहां से अयोध्या जनपद शुरू होता है, दोनों तरफ से बनारस से आने पर लखनऊ से जाने, वहां के जो स्टेशन नए बन रहे हैं सब मंदिर मॉडल के बने, जिससे जब अयोध्या में यात्री प्रवेश करे तो उसको एहसास हो सके कि हम अयोध्या जनपद में आए। और हमारा सौभाग्य है, अयोध्या का सौभाग्य है
कि रेलवे के अधिकारियों ने मान लिया और उसी आधार पर सब जितने छोटे स्टेशन हैं वह सब मंदिर मॉडल के बने। अयोध्या स्टेशन मंदिर मॉडल का बन ही रहा है। 10 प्लेटफार्म का स्टेशन बनेगा। पहली चरण का काम चल रहा है। 31 जून तक पूरा होने वाला है। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन और ली जा रही है। 90,000 स्क्वायर मीटर जमीन प्रदेश सरकार जो नजूल की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने के लिए कह दिया है। 60,000 स्क्वायर मीटर जमीन व्यक्तिगत लोगों की है, जिसको लेने का काम रेलवे करेगा। कोल डिपो वहां से हटकर बिल्डहर घाट जा रहा। फैजाबाद का माल गोदाम हट करके वहां से सलारपुर जा रहा है। फैजाबाद स्टेशन फिर से नया बने, इसके लिए आर्किटेक्ट ने डिजाइन की थी, लेकिन उसकी डिजाइन में कुछ गलती थी। गोपाल जी ने कहा कि यार जरा मुस्लिम डिजाइन है, इसलिए जब मंदिर का डिजाइन आ जाए तो उस हिसाब से बने। रामघाट हाल्ट को स्टेशन का दर्जा मिले, इसकी भी सहमति रेलवे के चेयरमैन मंत्री सबकी हो चुकी है। यानी आज से उत्तर रेलवे में आ जाए। तो कुल मिलाकर हवाई अड्डे के लिए जमीन के लिए 1,001 करोड़ प्रदेश सरकार ने अभी तक दिया है। जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। थोड़ा सा अवशेष है, वो भी हो जाएगा। रिंग रोड 65 किलोमीटर का की स्वीकृति हुई है। डीपीआर बन रहा। कुल मिलाकर के हम सबका मार्गदर्शक मंडल जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के श्रद्धेय अशोक जी जब थे तब उन्होंने ही जब इसका खाका हम लोगों ने तैयार किया था तो तीनों जो पत्रकार हैं इनके साथ उनको बैठाया था। उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद हम सब प्रयास में लगे। तो आंदोलन के जो भी लोग रहे हैं सबका आशीर्वाद, इसलिए और विश्वास है हनुमान जी पर कि हम सब जो चाहते हैं वह सब होगा। उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा। तुलसी शोध संस्थान तुलसी के गांव में जो गोंडा में है वहां बने, इसके लिए हमने बहुत पहले से भारत सरकार को लिख रखा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो किया है देश और समाज के लिए किसी ने नहीं। इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान वहां बने। दूसरा, हमने लिखा है पहले से ही पिछले ही कार्यकाल में कि हिमालय का तराई बेल्ट बहुत सारे आयुर्वेदिक वनस्पतियां वहां मिलती है। एक आयुर्वेदिक संस्थान भी वहां खड़ा हो, जहां पर शोध हो, जहां पर पढ़ाई हो। संस्कृत विश्वविद्यालय बने। यहाँ से केंद्र से उसकी सहमति है। प्रदेश सरकार जब चाहेगी तब बन जाएगा। 2-3 साल स्मृति ईरानी भी उस समय कर गई थी। अब मुख्यमंत्री जी को जहां उचित लगेगा वो बनाएंगे। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम सब लोगों ने प्रयास ना किया हो, जिसमें पंकज जी की राय थी, चंपत जी की राय थी, हमारे साथ रहने वाले मित्रों की राय थी, फैजाबाद के वरिष्ठ पत्रकार, संस्कृत के अध्यापक, विश्वविद्यालय के अध्यापक, सबसे राय मशवरा करके ये सारे विषयों पर हम सारे लोगों ने तैयारी की और उस दृष्टि से निरंतर लगे हुए थे। पहले दिन से ही हमारे मन में हनुमान जी की कृपा थी कि यह विश्वास था। मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं तो भव्य राम का मंदिर बनेगा। कब बनेगा इससे नहीं मतलब, लेकिन भव्य राम के मंदिर बनने तक अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आवागमन की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो जाती तो जब लाखों लोग अयोध्या आना चाहेंगे
तो हम उनको ना तो ले आ पाएंगे ना उनको भेज पाएंगे। इसलिए तब से हम लगे हुए थे और सबके आशीर्वाद से लगे हुए थे, सबसे राय मशविरा करके लगे हुए, तो उसका लाभ हमको मिला। क्योंकि सरकार अगर ना होती, मोदी जी ना होते, तो आज हम जो चाहते थे वह ना हो, और वह सारी स्वीकृतियां मिली, सब पर काम शुरू हो गया। कुल मिलाकर के अयोध्या जो हमारे प्रभु श्री राम की नगरी है, जिसके रखवाले हनुमान जी, अयोध्या के राजा हनुमान जी, जिनकी कृपा से ही सब होना, भगवान राम भी बगैर उनकी कृपा के नहीं संतुष्ट होते। अभी भैया बात कर रहे थे अपने घर गांव की तरफ जो मंदिर है हनुमान जी का, सौभाग्य से हमको उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री बनने का अवसर मिला। उस समय उसका हमने सौंदर्यीकरण कराया था, आज भी पत्थर हमारा लगा हुआ। तो उस समय भी हमने कोशिश किया था कि आसपास के जितने इस प्रकार के स्थल उनका विकास हो। यह केवल हमारे द्वारा होगा ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है, आशीर्वाद है, सहयोग है, सलाह है। अब चूंकि प्रतिनिधि हम है तो हम ही को दौड़ना पड़ेगा। जैसे पंकज जी लगातार कह रहे हैं कि जनकपुर से रेलवे लाइन सीधे ट्रेन आनी चाहिए, ये हमको बताते हैं कि 30 किलोमीटर अगर और लाइन बन जाए जनकपुर से सीधे ट्रेन आए। हम उसको लोकसभा में लगातार उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बिट्टा मोड़ से लेकर के जनकपुर तक 30 किलोमीटर लाइन, जिसे माता जानकी के यहाँ के लोग भी आकर अयोध्या दर्शन कर सकें। तो आप सबका आशीर्वाद जो हम सबके साथ है, और बहुत सारे लोगों का, शेष नारायण भैया का भी आशीर्वाद मिलता रहता है, राम बहादुर जी का तो आशीर्वाद अस्थायी रूप से हमारे साथ है ही। पूज्य महंत भी अयोध्या के महंत श्री चरण जितने हैं, सबका आशीर्वाद रहता है। मन में यह ललक जरूर रहती है कि शायद भगवान ने राजनीति में हमको इसलिए भेजा है। हम अपनी इच्छा से राजनीति में भी नहीं आए, हमको भेजा गया, हमको टिकट दिया गया, और आज तक हमारा सौभाग्य हमने टिकट नहीं मांगा। लेकिन कहीं न कहीं से हनुमान जी की इच्छा होगी कि हमें करें, इसलिए कर। बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। शेष नारायण भैया ने जो आज इस मंच के माध्यम से हम सारे लोगों से अपील किया है कि अयोध्या का सुंदरतम विकास हो। अयोध्या में ली कंपनी नियुक्त हुई, उसके साथ एलएनटी और 2-3 कंपनियां सहयोगी हैं जो विजन डॉक्यूमेंट बना रही हैं। 2 बार मुख्यमंत्री जी ने देखा है, 3 बार आगे प्रधानमंत्री जी को देखना है। उसके बाद अयोध्या का किस प्रकार से विकास होगा। हमने तो बड़े बड़े काम जिसमें समय लगता 4 साल, 6 साल, 8 साल, उन सारे कामों को, रेलवे लाइन जानी तो उसी डबल होगी तब भी उसी से जाएगी। अयोध्या स्टेशन बनना है तो अयोध्या में ही बनेगा। तो उन सारे कामों को हम सबके आशीर्वाद से हम लोगों ने किया है, और हमारे एक एक सहयोगी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यह काम किया। कोई हमारा श्रेय नहीं है, सभी पूज्य संतों का, संगठन के माननीय अधिकारी गणों का, और हमारे साथ रहने वाले सभी मित्रों का, और उस अयोध्या के सभी बुद्धिजीवी जनों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, जिसके कारण यह कार्यक्रम भी हम लोग कर लेते हैं। जेब में पैसा एक नहीं रहता, भगवान करा देते हैं। बकाया भी नहीं रहते बहुत किसी का,
तो इस प्रकार से होता रहता है। तिवारी जी ने जो सुझाव दिया है कि अयोध्या के बड़े बड़े सन्यासियों की महिमा बाहर तक जाए, लोग जान सकें, उस पर भी हम सब काम भविष्य में करेंगे। शेष नारायण भैया ने जैसा कहा और माननीय पंकज जी ने जो सुझाव दिए और उनके मन में जो ललक है, जो इच्छा है, क्योंकि बराबर हम लोग बात करते रहते हैं उनसे, उस इच्छा की पूर्ति हम सब कर सकें, सबके सुझावों के आधार पर विकास कर सकें और इस अयोध्या पर्व को पूरे देश में ले जाकर के उसको स्थापित कर सकें जगह जगह। या आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा है। शायद कोरोना अगर न रहा होता तो एकाध दो बड़े महानगरों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते, लेकिन कोरोना के कारण राय साहब से भी चर्चा हुई थी, इसीलिए उन्होंने अयोध्या पर्व रखा ना, जो कहीं भी हो सकता है। अयोध्या महोत्सव तो एक स्थान पे हो सकता है, लेकिन पर्व कहीं भी हम कर सकते हैं। इसलिए राय साहब ने शुरू में ही इस नाम को रखा कि कहीं भी हम इस नाम से कार्यक्रम कर सकते। आज के इस समापन के अवसर पर उपस्थित सभी बंधुओं को अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हैं और इस आयोजन समिति में जो हमारे सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने निरंतर रात दिन प्रयास करके 2 तारीख को यह कार्यक्रम तय हुआ, उसके बाद उसको सफल बनाया, उन सबको धन्यवाद देते हुए और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम के समापन के साथ घोषणा करते हैं। जय श्री राम।